कोई अधिकारी अगर ऐसा कर रहा है, बार बार उनको परेशान कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी। जो अंकल जी आए थे, उनका भी 1 महीने के करीब समय बचा है और उनका मुझे 100% यकीन है कि वो पक्के। मैं सभी सिपाही सैनिकों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि इतनी गर्मी में, इतनी सर्दी में, इतनी बरसात में उस काम को करते जिसको कोई नहीं कर पाता। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज। मैं राजेश्वर चौहान इस वक्त सिविक सेंटर हूं और आज आपके बहुत सारे सवाल थे। काफी समय से आप कह रहे थे कि आपको उनका आंसर चाहिए, तो वही आंसर लेने में आया हूं सिविक सेंटर। और आज हमारे साथ हैं डिप्टी चेयरमैन डेम्स धर्मवीर जी। कई बार सर से बात हुई थी, कई बार ये बिजी, कई बार हम बिजी, तो आपके जो क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं अटके पड़े थे और आज हम लेंगे उनका आंसर। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। नमस्कार जी, नमस्कार। शेड्यूल बिजी रहा। उधर कपूर साहब की थोड़ी तबीयत कैसी रही? आप सबसे पहले बताइए तबीयत कैसी है उनकी सर? चेयरमैन साहब की अब तबीयत पहले से अच्छी है। आप सब लोगों का आशीर्वाद है। अब चेयरमैन साहब स्वस्थ हो गए और धीरे धीरे निकलने लगे। तो सर सवाल बहुत हैं। सवाल ये है कर्मचारियों के कि जो लिस्ट आई थी उसके हिसाब से क्या काम चल रहा है पक्के होने का, और क्या फाइनल जो लिस्ट थी सीजी की भी एक लिस्ट आने वाली थी वो क्लियर हो गई है या नहीं अभी? देखो, काम सब फाइलों पे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि चेयरमैन साहब की तबीयत खराब है। काम करना है अधिकारियों ने। चेयरमैन साहब ने ऑर्डर कर दिए थे, यहाँ से ऑर्डर जोन में चले गए। जोन में जाने के बाद अब धीरे धीरे फाइल आ रही है। फाइल आ रही है तो उन पर काम हो रहा है और जल्दी से जल्दी उनको पक्का कराने का चल रहा है। सर एक कर्मचारी की सबसे ज्यादा ये शिकायत थी, ये थी कि नॉर्थ की तरफ से सादरा की उसकी बड़ी शिकायत है कि हमारी फाइल अभी भी यहीं पर है, वो फाइलें नहीं जा रही हैं। ये क्या कारण है? वहां से आ रही है क्या फाइल, खासकर नॉर्थ सादरा? नॉर्थ सादरा से कम फाइल आई है, मतलब हाँ, बहुत ही ये कम है। आई है। जी। और उसके लिए अभी जैसे चेयरमैन साहब की जब से तबीयत खराब हुई थी, हाँ। 1 डेढ़ महीना हो गया, तो अभी वो चेयरमैन साहब जैसे ही आएंगे, वैसे तो मैंने अभी अधिकारियों को बोला सबको कि भाई उन फाइलों का रिकॉर्ड लेके आओ कि कौन कौन सी आ गई और कौन सी रह गई है, और जो अधिकारी नहीं दे रहा उसके खिलाफ कार्रवाई करो। सर जो एक फाइनल लिस्ट आने वाली थी लोगों की कि ये करना मूलक, और उसकी तो आई गई थी, आपने दे ही दी थी। जो एक सब सारी जनरल लिस्ट आने वाली थी उसमें कितना वक्त लग रहा है? क्योंकि उसकी लोग वेट कर रहे हैं, सीनियर टी लिस्ट की बात करें तो। उसके लिए मैं भी अधिकारियों से बात कर लूंगा। बात करके फिर आपको बता दी जाएगा कि कितना समय लगेगा और कब तक वो फाइल आ जाएगी। और ऐसा होने वाला है ऑलमोस्ट। मुझे लग रहा है कि एक दिन मेरी बात भी हो रही थी, तो शायद नेक्स्ट वीक में आ भी जाएगी। सर एक चीज और, कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं फिलहाल जिनका टाइमिंग बहुत कम रह गया रिटायरमेंट के, जैसे अभी भी आपके सामने 2-3 केस आए और एक तो ऐसा है जो इसी महीने हो रहे हैं। उन पर क्या कार्रवाई हो रही है? क्या उनकी जिंदगी में सवेरा होगा? क्योंकि एक शख्स तो ऐसे थे जो आपसे मिलके गए, वो अभी हाल फिलहाल में 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। सर उनकी जिंदगी में खुशहाली हो जाएंगी क्या? सर, जो क्योंकि कहाँ समय कम है थोड़ा। जिस इंसान का जीवन लिया है हाँ। और जो मेहनत कर रहा है और जो इतने साल उसने हमारी एमसीडी को दी है, तो सर अंधेरा का तो मतलब ही नहीं होता। और हमारे चेयरमैन साहब तो ऐसे हैं कि जंगल में मंगल कर देते हैं। और ऐसा करा है आपके सामने बिल्कुल बिल्कुल। कई लोगों के साथ सर उन्होंने पक्का मुझे हुआ है। ऑन कैमरा बोला कि ऐसे अगर कोई कर्मचारी हो तो लाइए। मैं बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ। अभी मैंने अधिकारियों को ऑर्डर दिया है कि जो अंकल जी आए थे, उनका भी 1 महीने के करीब समय बचा है और उनका मुझे 100% यकीन है कि वो पक्के हो जाएंगे। बड़ी दुआएं देंगे सर, क्योंकि निचले स्तर के कर्मचारी कहीं ना कहीं अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। आप यहाँ से ठीक काम कर रहे हैं, पर जब तक निचले अधिकारी काम ठीक से नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप तो फाइनल मोहर लगाएंगे, फाइल तो नीचे से ही आनी है। सर उनका अधिकार है और उनका समय हो रखा है, उन्होंने काम किया है, वो ऐसे पक्के नहीं हो रहे। और ये कोई अधिकारी या कोई भी लोग उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, बल्कि उनको लेट कर दिया पक्के होने में। तो हमारे पास अब आए हैं, तो आज ही हमने अधिकारियों को बोला, उन्होंने बोला कल हमारे रूम में भेजो, कल उनकी फाइल वगैरह निकलवाएंगे और जल्दी से जल्दी उनको। मैंने ये स्टोरी की थी सर, और आपको मैंने स्पेशल भेजा था और लिखा था, मैंने कहा सर इस कर्मचारी को आपकी जरूरत है। मैंने लिखा भी था इन्हीं कर्मचारी जो आए इसी की। तो ये, और एक चीज और बताइए सर। मैं तो आपके चैनल के माध्यम का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल से इन लोगों को पता चलता है और ये हमारे पास आते हैं और आप भी इनको यहाँ भेजते हो। और हमारा 100% अथक प्रयास होता है कि हर सिपाही सैनिक के साथ न्याय हो। कई बार सर लोग बहुत थोड़े घबराते हैं आपसे मिलने, तो मैं कई बार कह देता हूँ, मैंने आप जाइए, अगर ज्यादा दिक्कत है कह दीजिएगा। जेएनएन न्यूज पे देखा था, आप कहते हैं सर कि हम आपसे मिलना चाहते हैं डायरेक्ट कर्मचारी से, तो इसलिए शायद उनका हौसला बढ़ जाता है कहीं ना कहीं। सर एक चीज और है, क्या कुछ नई पॉलिसी कर्मचारियों को लेकर आ रही है? क्योंकि अब तो मेयर भी भाई साहब हो गए, सब कुछ ठीक है, तो जो कई समय से चल रहा है भर्ती का नया, वो आने वाले समय में निगम भर्ती करेगा? क्योंकि ठेकेदारी तो कुल मिला के हटा दी गई है, जो मामला चल रहा था यूनियन का।
इसके बारे में अभी कोई चर्चा हुई नहीं है। अभी नए मेयर साहब के साथ बैठेंगे, चेयरमैन साहब भी आएंगे और अभी कमेटियां वगैरह के भी चुनाव दोबारा होने हैं, अभी और जोन के भी चुनाव होने, तो उसके बाद उस पर डिसाइड करेंगे कि क्या होना, पर होगा पक्का कुछ ना कुछ। और अपने कर्मचारियों से आप क्या कहना चाहते हैं, खासकर जो आपको देख रहे हैं और आप पर बड़ी आस है उन लोगों को? मैं सभी सफाई सैनिकों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि इतनी गर्मी में, इतनी सर्दी में, इतनी बरसात में उस काम को करते हैं जिसको कोई नहीं कर पाता, और इतनी मेहनत के साथ, इतनी लगन के साथ करते हैं। और मैं बाकी कर्मचारियों से भी एक अपील भी ये करता हूँ कि कुछ भाई ऐसे हैं जो लॉन्ग छुट्टी लेके चले जाते हैं जी। और जब काम का प्रेशर आता है जब भी छुट्टी लेते हैं। तो मैं उन सब से भी अपील करता हूँ कि ऐसा ना करें, काम आपको करना ही है, क्योंकि नौकरी बड़ी किस्मत वाले को मिलती है। आज की डेट में बेरोजगारी बहुत है, और जब हमें रोजगार मिला हुआ हम उस पर नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? फिर हम गलत चीजों में जाएंगे, गलत एक्टिविटी करेंगे। तो उन चीजों से बचने के लिए हम अपनी ड्यूटी पे आए, ड्यूटी पे आके ईमानदारी से अपना काम करें, काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करें, और जिस निष्ठा के साथ हमने ये नौकरी ज्वाइन करी है उसी के साथ हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। और सर, उन अधिकारी के लिए जरूर एक मैसेज दीजिए जो कर्मचारियों को इधर से उधर भटकाते हैं, उनका काम नहीं करते। फाइल्स पुटअप करना उनका काम है, आपका काम नहीं है, पर परेशानी कहीं ना कहीं आपको होती है क्योंकि लोग आपकी तरफ आते हैं। फिर देख के उन अधिकारियों को एक मैसेज जरूर दीजिएगा। मैं सर उनके साथ साथ अपने सफाई सैनिकों से भी एक और फिर निवेदन करता हूँ, कोई भी अधिकारी ऐसा करता है, जैसे आपका कोई SI कर रहा है, ASI कर रहा है, सिनेटी गाइड कर रहा है, आपका जो भी अधिकारी आपके साथ ऐसा कर रहा है, उसके ऊपर SS भी होते हैं, आप उनके पास जाओ। वहां पर नहीं जा पा रहे, आप AC के साहब के पास जाओ, DC साहब के पास जाओ, हमारे इस कमेटी में आओ, आपके पास भी आ सकते हैं सीधे कंप्लेन लेके। हर बुधवार को 2 बजे यहाँ जन सुनवाई होती है, और इसीलिए होती है कि अधिकारी इनको भगाए ना। कोई अधिकारी अगर ऐसा कर रहा है, बार बार उनको परेशान कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मैं इस चीज का बिल्कुल कहता हूँ अधिकारियों से, भाई कार्रवाई होगी, क्योंकि अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। जो परेशान करते हो हमारे सफाई सैनिकों को, मेहनत भी वही करें, परेशानी भी वही पाए, क्यों? आप मलाई खाने के लिए बने हो क्या? तो मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि इन सब का काम करो, इन सब की मदद करो, इनकी जो जरूरत है उनकी भी पूरी करवाओ, और आप अपने काम को भी ईमानदारी के साथ करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत डिप्टी चेयरमैन हमारे साथ थे, हमने आपको सारी बातें समझा दी हैं, बता दी हैं, पर खासकर उन कर्मचारियों को भी ध्यान देना है और अफसरों को भी जो कर्मचारियों के हितों में काम नहीं कर रहे हैं। अब आपको अलर्ट होने की जरूरत है क्योंकि यही सफाई सैनिक है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।